ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं बहुत ही सुंदर और ज्योतिष संबंधी ले रहे हैं। ये उनके लिए भी है जिनको ज्योतिष आता है, ये उनके लिए भी है जो जिनको ज्योतिष नहीं आता है। जब बच्चा जन्म लेता है और लेने के बाद उसकी जन्मपत्री वगैरह अगर जब बनवाई जाती है तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा इस बात का अनुभव कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की कुंडली में क्या योग बन रहा है जिसके कारण ये जीवन में आगे बढ़ जाए। अब आपको ये तो पता ही है कि कई कवि हुए, जैसे रामायण के रचयिता तुलसीदास जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे रचनाएं की कविता के रूप में, और भी कई हुए हैं। ये मैं इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनको समस्त पृथ्वीवासी जानते हैं। अब ऐसा कौन सा योग कुंडली में बन जाता है जिसके कारण ये व्यक्ति जो है कवि बन जाते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई आदमी बोले कि आप कविता लिखो तो आप 4 अक्षर कविता के नहीं लिख सकते। अगर 4 आपने लिख भी दिए तो आगे आप संपूर्ण रूप से उसको विस्तार रूप नहीं दे सकते। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये व्यक्ति कवि बनेगा या ये व्यक्ति कवि नहीं बनेगा? तो इसके लिए जब आदमी जन्म लेता है उसी समय उसकी कुंडली में एक योग बन जाता है। अब वो योग किस प्रकार बनता है उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। अगर केंद्र अथवा त्रिकोण में, या तो केंद्र है और या त्रिकोण में, मैंने आपको पहले पीछे वीडियो में दिया कि केंद्र के घर कौन से हैं और त्रिकोण के घर कौन से हैं। फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। केंद्र के घर होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और इस प्रकार से त्रिकोण के भी अलग अलग घर हैं। द्वितीय हो गया, और उसके बाद जो है छठा घर हो गया, उसके बाद जो है अष्टम भाव हो गया, और उसके बाद जो है एकादश भाव हो गया। ये त्रिकोण कहलाते हैं। तो क्योंकि 4-4 भागों में इनको बांटा हुआ है इसलिए 4-4 ग्रह होते हैं। तो इन ग्रहों में इस जगह पे या तो केंद्र में या त्रिकोण में अगर बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाए, फिर सुन लीजिए, बुध और शुक्र अगर इन त्रिकोण में या केंद्र में एक साथ बैठ जाए कहीं पर भी, तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़े बड़े काव्य कविताएं वगैरह का माहिर होता है। अगर आपको इस बात पे संदेह है तो किसी भी आप जो अच्छे कवि हैं उनकी कुंडली देख के इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको जो भी बात ज्योतिष संबंधी बताता हूँ ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना इसको कोई काट सकता है। ये अकाट्य है, अकाट्य। ये मेरा अपना, मैं इसको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और दूसरा योग बनता है विद्या का। एक योग तो मैंने आपको बताया कि कैसे कवि बनेगा। अब दूसरा योग बनता है जन्म लेने पर व्यक्ति के अंदर में विद्या कैसे वो शास्त्रों का ज्ञाता होगा, उसकी कुंडली में ऐसे क्या योग पड़ गए हैं जिसके कारण वह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता बन जाता है। जैसे रावण था, चाहे रावण अपने कर्मों के हिसाब से दुष्ट कर्म कर लिए, लेकिन उसकी कुंडली में भी ऐसा योग था कि उसे 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान था। ऐसे बड़े बड़े ऋषियों के भी जो संतानें हुई हैं जिन्होंने, और जो आज भी जो वेद के बड़े बड़े ज्ञाता हैं, उनकी कुंडली में ऐसा योग 100 में से 100% होगा। अब इसमें ये योग कब बनता है? अगर जन्म कुंडली में केंद्र में, जन्म कुंडली का मैंने अभी बताया था वो पिछले केंद्र के घर कौन कौन से हैं। केंद्र में गुरु और शुक्र बैठे हों, चाहे वो चारों भाव में कहीं पर भी केंद्र में गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाए, क्योंकि दोनों जो है क्या है, गुरुदेव हैं। एक राक्षसों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। बहुत सुंदर बात आपको बता रहा हूँ, ये स्मरणीय बात है। इतना तो खैर अब इतनी कुंडलियाँ देख देख के आप लोग भी मेरे हिसाब से अब
अच्छे खासे ज्योतिषाचार्य तो बनी गए, मैंने इतना पीछे दिया। अब जो कोई वीडियो ही ना देखे तो उसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी मैं तो अपनी तरफ से बताता ही जाता हूँ। बैठे हों तो ऐसा मनुष्य जो है वो 6 शास्त्र और वेदों का ज्ञाता बन जाता है। तो ये मैंने आपको कुंडली में दूसरा योग बताया है। अब एक आता है व्याकरण। कई आपने देखा बच्चे, टीचर लोग बहुत अच्छे ढंग से व्याकरण वगैरह समझा देते हैं, व्याकरण बोलते हैं उसको। तो व्याकरण योग कैसे बनता है, जिससे कि वह एक महान विद्वान बन जाए। जैसे पाणि जी थे, उन्होंने संस्कृत में उनके इसी प्रकार के योग बने हुए थे, जिसके कारण उन्होंने ऐसी संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक लिखी जिसका आज तक तोड़ ही नहीं हो पाया। अब पाणि जी को कई लोग तो जानते ही नहीं होंगे, कई तो जो आजकल के बच्चे इनको तो पाणि जी के विषय में ज्ञात नहीं होगा, लेकिन ज्ञात होगा तो तब होगा जब उन्होंने संस्कृत वगैरह को अध्ययन किया होगा। तो जन्म समय में जब गुरु बलि हो और पंचम घर का स्वामी हो, गुरु बलि भी होना चाहिए और पंचम घर का स्वामी भी हो, सूर्य और शुक्र उस पर दृष्टि पड़ती हो, सूर्य की भी और शुक्र की भी वहां पर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति व्याकरण का बहुत बड़ा जानकार होता है। व्याकरण में केवल संस्कृत की ही व्याकरण नहीं आती है, अंग्रेजी की जिसको आप ग्रामर कहते हैं वो भी व्याकरण में ही आता है। हिंदी की जो व्याकरण होती है उसको भी व्याकरण ही कहता है। तो ऐसे व्यक्ति को व्याकरण के मामले में एक विशेष ज्ञान होता है और ऐसे व्यक्ति ही नई भाषा, नई लैंग्वेज का निर्माण करते हैं। तो ऐसे मतलब जो है योग बनता है। अब हम आपको बताते हैं एक योग और है, वो है विद्या योग। कि कोई व्यक्ति विद्या हासिल करेगा या नहीं करेगा, ये योग कैसे उत्पन्न होता है कुंडली में। और ये योग जो जिस भी व्यक्ति के होते हैं, ये उनके जन्म के समय से ही उनके प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। मैंने कहा था कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अपना पूर्व जन्म का कर्म लेके आता है। इस बात को आप निश्चित समझिए। जो आप आज की डेट में तपस्या करते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, लोग कहते हैं अरे भैया इसमें क्या रखा है, उसको यहाँ पर ना मिल रहा हो इसका फल, लेकिन आने वाले समय में उसको जब दोबारा वो जन्म लेगा तो उसी प्रकार से श्रेष्ठ आदमी के रूप में जन्म लेता है। जैसे आदमी कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कई आदमी इस जीवन में आके प्यार में लिप्त रहते हैं तो उन्हें अगले जन्म में जाके किसी की घरवाली बनना पड़ेगा या किसी का। ये जरूरी नहीं कि आप अगले जन्म में पुरुष ही बनेंगे, आप अगले जन्म में स्त्री बनेंगे, आप अगले जन्म में कुछ ही बन सकते हैं। तो आप एक प्रकार से जो आपका अधूरा प्रेम रह जाएगा वो अगले जन्म जब आप मृत्यु के बाद लेंगे। इस जन्म में कई बार कई लोगों के प्रेम नहीं हो पाता है, अधूरा रह जाता है। प्रेम का मतलब शारीरिक संबंध से नहीं है, आप उसको गलत मत ले जाना। इस बात को भी आप स्मरण करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बता रहा हूँ। तो विद्या का योग कैसे बनता है, आपने देखा है बड़े बड़े मीडिया में जो ये बैठे होते हैं, अच्छी इनको ज्ञान की बड़ी नॉलेज होती है, और कई और भी हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, इनका योग कब बनता है और कुंडली में किस प्रकार इनका योग बन जाता है, जिसके कारण जो है इनको विद्या हासिल करने का जीवन में मौका मिल जाता है। क्योंकि आपने देखा अगर एक गरीब की लड़की है, रिक्शे चलाने वाले की लड़की है, केले बेचने वाले की लड़की है, बहुत विद्वान बन जाते हैं। और एक रईस नेता है, अभिनेता है, और यहाँ तक कि राजाओं के पुत्र हैं, वो विद्या जीवन में हासिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसे योग ही नहीं है कि वो इस विद्या को अध्ययन कर ले। वो अलग बात है कि शक्ति के बल पर कोई डिग्री ले ले, नकल करके पास हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो एक कुदरत की तरफ से उसके अंदर लगन पैदा होती है, जैसे अर्जुन के अंदर में लगन पैदा थी, मुझे विद्या सीखनी है। ये नहीं है दुर्योधन के अंदर नहीं थी, दुर्योधन के अंदर में भी थी। उसने गदा युद्ध में वो एक महान योद्धा था, ऐसी बात नहीं है। तो भीम था,
तो इस प्रकार के योग कुंडली में कब बनते हैं जिससे कि आदमी की विद्या में उसको सफलता मिलती है। तो उसके लिए क्या है, यदि केंद्र का घर जो है उसमें गुरु और शुक्र बैठे हों, केंद्र में शुक्र और गुरु एक साथ बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है शास्त्रों का ज्ञाता कहलाता है। उसे बहुत विद्या में निपुण माना जाता है। यानी जब डॉक्टर वगैरह वगैरह ये हैं, ये चाहे ये शास्त्र ना पढ़ें पर ये अपने में विद्वान तो होते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो की है। चाहे किसी आदमी को किसी विषय में भी डाल दिया जाए, साइंटिस्ट है या कोई भी है, वो कोई भी विषय में करे, लेकिन उनके कुंडली में ही ऐसा योग बना हुआ है कि जिसके कारण वह विद्या अध्ययन करते हैं। नहीं तो लोग एक तरफ लाख रुपया रखते हैं, 2-2, 10-10, 20-20 लाख रुपये रखते हैं, लेकिन बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में ऐसा योग ही नहीं है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ज्योतिष में कुछ योग बताए जो मनुष्य के पैदा होते ही उसकी जन्म पत्रिका में बन जाते हैं, और इस प्रकार का ज्ञान हासिल करते रहिए। मैं किसी से भी अब इस उम्र में आके ना तो कोई पैसों को महत्वता देता हूँ और ना ही मैं ज़्यादा किसी लोगों की जन्मपत्री वगैरह देखता हूँ। मैं आपको पहले बताऊँ, आप कभी मुझे फ़ोन करें, ये करें कि भाई आप हमारे आते हैं फ़ोन कई सारे कि आप देख दो, तो अब वो समय नहीं है। और बात यह है, समय भी है तो मैं सत्यता बताऊंगा और सत्यता को आदमी स्वीकार करेगा नहीं, और ज़्यादा सत्य बताने वाले आदमी जो है उसको लोग ठीक नहीं मानते। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद आदमी को ज्योतिष के मामले में अगर ज्ञान है तो वो सत्य बोलेगा। अगर वो असत्य बोलता है तो वो भी धर्म के विरुद्ध है। तो जो भी बात होनी चाहिए वो उसमें सत्यता होनी चाहिए। इसलिए दाता से सोम भला तुरंत दे जवाब, पहले ही जवाब दे दो कि भैया मैं किसी को आने वाले समय के बारे में विशेष जानकारी उसको नहीं दूंगा। हाँ, और विद्वान हैं बड़े बड़े यहाँ पे हैं हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान में भी है, विदेशों में भी हैं, बड़े बड़े जानकार हैं। कोई कार्ड देख के कोई कैसे बताता है, हम ये नहीं कहते कि वो गलत बताते हैं, वो उनका अपना अध्ययन है, मेरा अपना अध्ययन है। तो जो मेरा अध्ययन करता है उसके विषय में मैंने आपको थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश डाला है। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा। और इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना भी हौसला बढ़ाइए, मेरा भी हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आते रहें जब तक जीवित हैं। तो आप लोगों से प्रेम बना रहे। अच्छी लगे तो वीडियो को, मैंने कहा था कि सुंदर वीडियो देखने के लिए कोई पैसा तो आपका लग नहीं रहा है, खाली देखना ही है। 5-7 मिनट की होती है। लोग तो 10 मिनट गप्पे भी मार लेते हैं पार्क में बैठने के बजाय, इधर उधर घूमने के बजाय। जब कभी समय मिले या कभी घर में लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए, उसमें मेरी वीडियो को देख लेना। मैंने हर तरह के, हर किस्म की वीडियो बना रखी है, जीवन से लेकर मृत्यु तक। और जमीन से बैठा हुआ आदमी आकाश तक किस प्रकार अपने जीवन में उन्नति पा सकता है, इस हर विषय पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।